जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आगे नाइन्थ क्लास का मैथ का स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 जिसका नेम है आपके पास मैट्रिक्स एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स बच्चे याद रहे कि ये आपके पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ना तो ये कोई थ्योरम है। मैट्रिक्स एक शेप का नाम है, एक फॉर्म का नाम है। जब वो फॉर्म आपके सामने आती है तो आप समझ जाते हैं कि ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की डिफरेंट किस्म की इसकी टाइप्स भी हैं। जैसे कि इंसान की आइडेंटिफिकेशन होती है ना, एक उसका नाम होता है, एक शक्ल होती है, वो शक्ल आपके सामने आती है, उसी वक्त आपके जहन में नाम आ जाता है कि इसका नाम ये है। इसी तरीके के साथ आपके पास मैट्रिक्स भी एक फॉर्म की सूरत में। डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स का एक टॉपिक है। डिटर्मिनेंट बताते खुद कुछ भी नहीं है। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप पहले ये देख लिया करें कि उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के मुताबिक भी ये इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो ये करवाया था ऑर्थर केले ने 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इसने फर्स्ट टाइम जो है ना इसको एक पब्लिश फॉर्म के अंदर इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। अच्छा, मैट्रिक्स बेटा एक मैं आपको बता रहा था कि ये एक शक्ल का नाम है, एक फॉर्म का नाम है। फॉर्म कौन सी, शक्ल कौन सी, वो डिफाइन करने के लिए, पता करने के लिए हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। इसकी तारीफ बताएगी कि ये किस तरह का है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर मींस कोई स्पेसिफिक नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स भी हैं। अरे और खाली अरे नहीं, और फॉर्मेशन मींस आप खुद भी बनाते हैं। आपने जस्ट अरे के ऊपर, रेक्टेंगुलर अरे के ऊपर नहीं रहना। फॉर्मेशन भी है। फॉर्मेशन किसकी है? फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज की होनी चाहिए जिसके साथ आपने फॉर्मेट करना है ना। जैसे आप अपना एक दर्जी कपड़ा सीता है, एक सूट सीता है, तो सूट के लिए उसको एक कपड़े की कलेक्शन करनी पड़ती है। तो मैट्रिक्स तो बनाना है, लेकिन उसके लिए जो एलिमेंट्स है उनमें कलेक्शन किन की होगी? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कलेक्शन होनी चाहिए जो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो, कोई भी नंबर हो सकते हैं। बट एक चीज याद रहे कि इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स के अंदर उनको लाजमी लिखना है, जो कि मैट्रिक्स की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि आपके पास जो रियल नंबर्स आपने फॉर्मेट करने हैं उनको आपने इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लिखा है। अब ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है जब तक इसके इर्द गिर्द इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स नहीं लगेंगी। दैट इज द सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स की बिल्कुल पहचान है। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे लगनी चाहिए। अच्छा, एक अब मैट्रिक्स के अंदर जिस स्टाइल के साथ हम वैल्यूज को लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, वो स्टाइल दो तरह के है। एक स्टाइल होता है रोज। रोज मींस जैसे कतार, आप लाइनें बना के बैठते हैं ना, जैसे अक्सर एग्जाम में भी कहते हैं रोज अरेंज करें। रोज मीन कतारें सीधी करें, लाइन सीधी करें। रोज होती है हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे आप जमीन पे बैठते हैं इस वे के अंदर, इसको हम रोज बोलते हैं। कॉलम जैसे स्ट्रेट बंदा सीधा खड़ा होता है वर्टिकल शेप में, कोई भी चीज है ना वर्टिकल शेप में, इसको हम बोलते हैं कॉलम। रोज एंड कॉलम इन दोनों को मिला के लिख दें। और ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैट्रिक्स की ये भी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम एंड रिटन इन फॉर्म ऑफ इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। तो वो भी डेफिनेशन कोई बुरी नहीं है, बट जो आपकी पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर है मैंने वो लिखी है। अगर आप वो डेफिनेशन भी कर लेते हैं नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक ही है, बट बुक ज्यादा बेहतर है। तो रोज एंड कॉलम्स आपको पता चल गए। इसके बाद इसके ना दो छोटे से टॉपिक्स हैं, दो डेफिनेशंस मैं आपको यहां पे बताता हूं। इसकी दोनों डेफिनेशंस। एक है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? एक आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी। ऑर्डर मींस आपने इसकी नंबर ऑफ रोज देखनी है, वो कितनी है 1 एंड 2। 2 इसके नंबर ऑफ रोज हैं। रोज देखने का तरीका आपने हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है कि कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 और ये 2, इसको हम कहते हैं रोज। कॉलम वर्टिकल शेप में देखें 1 एंड 2, 2 भी इसके कॉलम्स है, तो 2/2 इसका ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को एड्रेस करने के मेथड को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम्स हैं या कितने रोज हैं। फॉर एग्जांपल एक ये आपके पास मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो देखिए इसके अंदर रोज कितनी है 2। अगर वर्टिकल शेप में देखें तो जस्ट 1 है, 1 कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन आपको छोटी सी बताता हूं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर कॉल्ड
इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल आपको नाम ही इसका बता रहा है कि ये आपस में बराबर होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट सेकंड के इक्वल सेम होने चाहिए। सेम मींस अगर बी के साथ माइनस है तो यहां भी माइनस होना चाहिए, डी के साथ माइनस है तो यहां भी माइनस होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम आपस में होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें ऑर्डर और इक्वल मैट्रिक्स से पूछा गया है, सो दैट्स वाई मैंने ये दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस मैं सामने पेस्ट करता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, बुक से ढूंढने ना पड़े, तो पेस्ट करके देन हम उसको आगे सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से फाइंड करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं देन सेकंड को देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपने रोज को और कॉलम्स की तादाद को एड्रेस करना है। आप रोज देखें हॉरिजॉन्टल वे में 1 and 2, इट मींस 2 इसके अंदर रोज हैं। मैंने आपको इसी की एग्जांपल भी दी थी पहले। कॉलम 1 and 2, 2 by 2 इस कॉलम का ऑर्डर आ गया बच्चे। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखें हॉरिजॉन्टल वे में देखें कि रोज कितनी है 1 by, कॉलम फॉर्म में देखें तो 1 and 2, 1 by 2 आपका इस मैट्रिक्स का आ गया ऑर्डर। अब यहां पे आ जाते हैं, पहले आप रोज देखें 1, 2 and 3। हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो 3 है, वर्टिकल वे में देखें तो जस्ट 1 कॉलम है, तो 3 by 1 इसका ऑर्डर आ गया। एंड ई मैट्रिक्स देखते हैं, ये आपके पास 2 रोज है, कॉलम्स देखते हैं 1, 2 and 3, तो 2 by 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। स्टूडेंट्स ये आपके पास कोई 6 to 8 पार्ट से, पर मैंने 4 लिखे हैं। यहां से आपको मेथड समझ आ जाना चाहिए। आपने हर चीज का कॉन्सेप्ट आपने पिक करना है और बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इक्वल मैट्रिक्स वो जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। तो एलिमेंट्स देखते हैं, आज मिलके देखते हैं। ए इज इक्वल टू 3, 3 ढूंढे कहां पे है, डी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सी में है। 5 minus 2 is equal to 3, so A is equal to क्या आ जाएगा, C के इक्वल, बिकॉज A 3 है, 5 minus 2 भी 3 हो जाएगा। मैं इसको जरा क्रॉस कर देता हूं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास आंसर में आ चुके हैं और कौन से नहीं। B आपके पास है 3 and 5, 3 and 5 अगर हम देखते हैं तो ये 5 and 3 है, तो B D के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो B इज नॉट इक्वल टू D। आपने इसी तरतीब के साथ देखना है, 3 and 5 है, तो वो कहां पे है, वो हमारे पास है I। तो B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स I के इक्वल, बिकॉज 3 और 2 5। मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं, ये हम सोल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं पार्ट डी, 5 and 3। 5 and 3 कहां पे है, कहां पे है, दिया ही नहीं हुआ कोई भी, तो हम डी को छोड़ देंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ई इज इक्वल टू 4062, बिल्कुल इसके नीचे देखें, ई के नीचे 4062, ई इज इक्वल टू एच। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये जे के अंदर देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 6 और 2 4062, तो जे भी इनके इक्वल है। मींस 1, 2 and 3 ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो मैंने लिख दिया कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक, एफ है 2 and 6, ये है 3 - 1 2, 3 + 1 3 + 3, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये गलती से 1 लिखा गया था, 3 + 3 6। सो एफ इज इक्वल टू जी। ये दोनों भी सॉल्व हो गए। एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एंड पे रह गया आपके पास डी, ये किसी के इक्वल नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स। हाउ टू एड्रेस द इक्वल मैट्रिक्स, तो इस तरीके के साथ हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स आपके पास कौन कौन से हैं। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि आपके पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वो पेस्ट करता हूँ, ये जरा रेज कर लूँ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D. The question is A plus C, C minus 1, A plus 2B, 4D minus 6 is equal to 0, minus 7, 3 and 2D. ये आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमने ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, मैथमेटिक्स का जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन का पर्पस पता होना चाहिए, अपना मकसद पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। अब इस क्वेश्चन को किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं, बट द पर्पस इज दैट कि आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने अपना मकसद माइंड में रखना है। अब वो फाइंड करने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स आपस में क्वेश्चन वाले ने खुद बोल दिया, बुक ने खुद बोल दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मींस इनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, a plus c is equal to 0, a plus 2b second element is equal to their second element minus 7, third element c minus 1 is equal to their third element, 4d minus 6 is equal to their fourth element। अब इतनी ज़्यादा इक्वेशंस है, मुझे कुछ नाम तो देने पड़ेंगे ना इनके, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। अब आपने उस इक्वेशन को सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है, उस इक्वेशन को पकड़ना जहां से वैल्यू फाइंड करनी सबसे ज़्यादा आसान है। तो वो हमें नज़र आ रही है c माइनस 1 से, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। c का आंसर आ गया, c का आंसर इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो a प्लस c इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके माइनस एंड a इज इक्वल टू माइनस 4। आपके पास c भी आ गया, a भी आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं, a प्लस 2b, a आप स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं, माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, 2b माइनस 7, माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4, 2b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपके पास आ गया b का आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पे एक बात बता देता हूं, -7 प्लस 4, -7 means the sign of bigger value, plus minus minus, the action is on minus but the sign is on the bigger value। इसको आप अगर रेगुलर लाइफ के अंदर समझाने की मैं आपको कोशिश करूँ ना, क्योंकि बास बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। माइनस इट मीन्स कि आपने इतने पैसे किसी को देने हैं, मैं आपको रेगुलर लाइफ से समझाता हूँ। -7 का मतलब हमने 7 रुपए किसी को देने हैं, हमने 7 रुपए की कोई चीज खरीदी है, बट 4 प्लस है तो प्लस साइन का मतलब है कि ये हमारे पास है, प्लस साइन जिस वैल्यू के साथ लिखा होगा उसका मतलब उतने पैसे हमारे पास है, और माइनस का मतलब है कि इतने हमने देने हैं। देने की जब भी बात आएगी तो साइन का माइनस आएगा, और जो पास होंगे तब प्लस का साइन आएगा। -7 मीन्स हमने 7 रुपए देने हैं, बट हमारे पास कितने हैं, 4 रुपए, मजीद कितने रुपीज देने हैं, 3, तो 3 मैंने लगा के यहाँ पे माइनस लगा दिया। मैं माइनस हटा देता हूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए, 7 यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, -4 और 7 रुपीज हमारे पास है, 4 रुपीज की हमने कोई चीज ले ली तो 4 रुपीज हमने दे दिए, रिमेनिंग हमारे पास 3 बच गए, तो 3 हमारे पास है तो प्लस साइन के साथ आएंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर हम यहाँ माइनस लगाएंगे। रेगुलर लाइफ से समझ लें, अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक, अदरवाइज आपको बड़ी वैल्यू का साइन पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो कैलकुलेटर्स आजकल हैं, वो हाथ में रखिएगा, गलत करने से बेहतर है। सो द फोर्थ इक्वेशन इज दैट कि आपके पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया a, b, c एंड d, 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।